बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी तक को अंधेरे में रखकर करवाया गया माडलगढ़ रेल लाइन का लोकार्पण। राजीव गांधी ने 1989 में ही कर दिया था लोकार्पण। जहरीली मिट्टी से भरा गया है यार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेचारे क्या करें। स्थानीय अधिकारी को ही जब इस बात का होश ना हो कि वे किस जगह का लोकार्पण उनके द्वारा करवा रहे हैं। वह पहले से ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री कर चुके हैं। जी हां, आज माननीय मोदी जी ने भीलवाड़ा जिले के माडलगढ़ क्षेत्र के जिस रेलवे स्टेशन को लोकार्पित करवाया गया, उसका लोकार्पण पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी पहले से ही कर चुके हैं। ठीक कहा आपने। तब राजस्थान के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर हुआ करते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है, तब एक सुनहरा नारा भीलवाड़ा में बड़ा लोकप्रिय हुआ था कि वारे माथुर तेरा खेल, मांगी सड़कें दे दी रेल। आज 22 मई को मोदी जी ने इसका वर्चुअल लोकार्पण किया। इसकी तैयारी बड़े जोर शोर से की जा रही थी, पूरे प्रचार प्रसार के साथ। ऐसा नहीं कि लोगों ने जिला प्रशासन और भाजपाई नेताओं को इस गलती का ध्यान न दिलाया हो, मगर मोदी जी के कार्यक्रम को रुकवाने के लिए उनके गले में घंटी कौन बांधे। अब प्रदेश कांग्रेस सचिव विभा माथुर ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है। उनसे आज फोन पर बात हुई। बहुत गुस्से में थी। उनके नाना शिवचरण माथुर और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जिस रेल लाइन और स्टेशनों को कोटा से 7 फरवरी 1989 को लोकार्पण किया था, अब श्रेय मोदी जी को जाएगा। उन्होंने बताया कि उनके नाना पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के प्रयास से कोटा चित्तौड़गढ़ ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का लोकार्पण पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने 7 फरवरी 1989 को किया था। वे पहले कोटा स्टेशन पहुंचे थे, फिर माडलगढ़ पधारे थे। उन्होंने कहा कि दुख की बात तो यह है कि जिस जगह का वर्चुअल लोकार्पण आज मोदी जी ने किया, उसके यार्ड का निर्माण जहरीली और दूषित मिट्टी से हुआ है। इस बारे में प्रिंट और सोशल मीडिया बराबर विरोध के स्वर ऊंचा कर रहा था। इस बारे में मेरी बात जब वरिष्ठ पत्रकार प्रभुलाल सोमानी से हुई तो उन्होंने भी विभा माथुर के दर्द को स्वाभाविक बताया। उन्होंने जानकारी दी कि विगत कई महीनों से इस यार्ड निर्माण में चंदेरिया क्षेत्र से लाई गई दूषित संक्रमित मिट्टी का उपयोग किया जा रहा था। यह मिट्टी एक उद्योग से निकाला गया अपशिष्ट था जो संक्रमण से भरपूर है। उन्होंने इस पर्यावरण नियमों का उल्लंघन और जन स्वास्थ्य के साथ खतरनाक खिलवाड़ बताया। इधर विभा माथुर ने इसे चिंता का विषय बताया और कहा कि इस मामले में अधिकारियों को शिकायतों के बावजूद समय पर कोई कदम नहीं उठाया गया। विभा माथुर ने इस मामले की न केवल उच्च स्तरीय जांच करवाई जाने की, बल्कि दूषित मिट्टी को तत्काल हटाकर पर्यावरण अनुकूल सामग्री से पुनर्निर्माण सुनिश्चित किए जाने की मांग की। उन्होंने भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी तंत्र को भी मजबूत किए जाने पर बल दिया। पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने तो इसकी CBI तक से जांच कराने की मांग कर ली है। जैव प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ अमित गैलेडा ने कहा कि इस अपशिष्ट से कैंसर, श्वास, त्वचा आदि के रोग होंगे। मजे की बात तो यह है कि माडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र पिछले 1.5 वर्ष से बजरी के अवैध खनन परिवहन को लेकर राज्य भर में सुर्खियों में बना हुआ है। रही से ही कसर माडलगढ़ के स्टेशन के समीप यार्ड में भरी दूषित मिट्टी ने कर दी है। करोड़ों रुपए का कारोबार हुआ है। यार्ड का निर्माण एक निजी कंपनी कोकोर करवा रही है। शक की सुई राजपाट संभाले व्यक्तियों पर तो जाएगी। खैर, यह राष्ट्रपति का दौर है जहां सब जायज़ है। यहाँ बता दूं कि माडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नागरिक इस पूरे प्रसंग पर गुस्साए हुए हैं। अखबारों में इस घटना को लेकर बहुत सारी विपरीत प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। मेरी सोच में तो प्रधानमंत्री मोदी जी को अंधेरे में रखकर झूठी पत्तल का लोकार्पण करवाने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए। आज इतना ही। धन्यवाद।